हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री लीगल एडवाइस चैनल पे। आज हम आईपीसी के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इन सेक्शन पे डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, 304B डाउरी डेथ, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं। सेक्शन 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कॉजिंग ऑफ डेथ बाय नेग्लिजेंस है। ठीक है, ये जो सेक्शन 304A है, सेक्शन 304A, इसको कब ऐड किया गया था? इसको ऐड किया गया था 1870 में ऐड किया गया था। ठीक, इसको 1870 में ऐड किया गया था। ठीक है, और इसको इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में कहा जाता है इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में इसको क्या कहा जाता है? ठीक, कहा जाता है मैनस्लॉटर, मैनस्लॉटर बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, मैनस्लॉटर बाय नेग्लिजेंस इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में इसको कहा जाता है। और ये कब ऐड किया गया था? 1870 में ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक, बेयर एक्ट में देखते हैं whoever causes the death of any person, किसी व्यक्ति का डेथ, किसी व्यक्ति की मृत्यु, ठीक है, कैसी हुई हो? किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई हो? बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट द्वारा। ठीक है, और वो नेग्लिजेंट एक्ट क्या होना चाहिए? नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए? विदाउट इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया गया हो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम बताएंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके। देखिए, पहला क्या है? डेथ ऑफ अ पर्सन, डेथ ऑफ एनी पर्सन, डेथ ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति की क्या हुई हो? डेथ हुई हो। ये डेथ कैसी हुई हो? रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट द्वारा, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट द्वारा। ठीक है, तीसरा क्या है? ये नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड होना चाहिए। ये एक्ट क्या होना चाहिए? ये एक्ट जो होना चाहिए नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड। ठीक, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड होना चाहिए, और विदाउट इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए? विदाउट इंटेंशन और नॉलेज, बिना इंटेंशन और नॉलेज के साथ होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक केस है, केस नोट डाउन करिएगा। चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में यह हुआ था कि ये एक घर है, ये एक घर है। ठीक, इसने क्या किया था? इसने इलेक्ट्रिक वायर से अपने घर को फेंस किया था, घेराव किया था।
ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर से, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक वायर क्या था, नेकेड था, खुला हुआ था। और इस व्यक्ति ने कोई बोर्ड नहीं लगाया था कि ये इलेक्ट्रिक वायर क्या है, खुला हुआ है, ठीक है, डेंजरस है। कोई व्यक्ति इसमें ट्रेसपास करता है घर में, ठीक है, एंटर करता है, एंट्री तो कर लेता है, लेकिन जब वापस आता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जिस व्यक्ति का घर है वो किस चीज के लिए लायबल है, डेथ बाय नेग्लिजेंस एक्ट, ठीक है। तो इस एक्यूज ने ये कहा कि ये तो कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस है, डेथ बाय नेग्लिजेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें विक्टिम ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो इसमें यह बताया गया कि कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस क्रिमिनल केसेस में नहीं माना जाता, ठीक है, इसलिए वह व्यक्ति लायबल होगा सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब कोई व्यक्ति जो है हाईवे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और स्पीड में गाड़ी जा रही है। मान लीजिए व्यक्ति है और कोई व्यक्ति जो है हाईवे को क्रॉस कर रहा है और ये गाड़ी क्या है, एकदम स्पीड में है, ठीक। और जब ये क्रॉस करता है रोड तो इसको क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाए, इसका क्या होता है, एक्सीडेंट होता है और इसका डेथ कॉज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे विक्टिम कहता है कि इस ड्राइवर की क्या थी, डेथ बाय नेग्लिजेंस था, इसने नेग्लिजेंट एक्ट किया। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो हाईवे है, ठीक है, हाईवे पे अगर कोई गाड़ी स्पीड में जाती है तो हाईवे उसी के लिए बनाया जाता है। तो आप जब रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइवर की गलती नहीं है, ठीक। तो ये केस में कहा गया था, इस केस है स्टेट वर्सेस मोहम्मद यूसुफ 2001, ठीक है, 2001 का केस है। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, ठीक है। देखते हैं। अब आते हैं सेक्शन 304B। ये कब ऐड किया गया था, ये ऐड किया गया था 1986 को ऐड किया गया था, ठीक है, 1986 को ऐड किया गया था। इसमें क्या था, डाउरी डेट था, ये प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं सेक्शन 305। 305 क्या कहता है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन। इसका चाइल्ड और इंसेन पर्सन का अबेटमेंट करके उसका सुसाइड कमिट करना, ठीक है। चलिए कैसे, इफ एनी पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर कोई व्यक्ति क्या है 18 साल से कम का है, एनी इंसेन पर्सन, कोई इंसेन व्यक्ति है, एनी डेलीरिशियस पर्सन, एनी इडियट और एनी पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, शराब पी रखा है, इंटॉक्सिकेशन के कंडीशन में है, कमिट सुसाइड, क्या कमिट करता है, सुसाइड कमिट करता है। जब कोई व्यक्ति उसको अबेट करता है तब वो क्या करता है, सुसाइड कमिट करता है, यानी दुष्प्रेरण करता है, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, ये कहाँ पे ऑफेंस पनिशेबल बताया गया, ये बताया गया 305 में, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन। इसके लिए क्या पनिशमेंट है, डेथ सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 years एंड लाइबल टू फाइन, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है सेक्शन 306 में क्या है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड हुएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अबेट कर रहा है सुसाइड कमिट करने के लिए, कि भाई मैं तुम्हारी जगह होता तो जहर खा लेता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, तो सामने वाला व्यक्ति उससे अबेट होकर के क्या कर लेता है, डेथ कॉज कर लेता है। तो ये क्या होगा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए सेक्शन 306 में लायबल होगा। और ये उत्तराखंड जुडिशरी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए जो पनिशेबल और 10 ईयर्स के लिए सजा है एंड लायबल टू फाइन है। ठीक है, अब जैसे एक केस में ये कहा गया था कि एक हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे थे। वाइफ ने क्या किया कि अपने ऊपर केरोसिन ऑयल डाल दिया है, तो हस्बैंड ने क्या किया, उसको माचिस दे दिया। तो यहाँ पे क्या माना गया कि हस्बैंड ने क्या कमिट किया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कमिट किया। ठीक, उसको रोकने की बजाय उसको माचिस दे दिया या केरोसिन दे दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। ठीक है, और इसके साथ आप कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, इसके साथ आप सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113 कैपिटल ए, ठीक है, उसके साथ आप इसको रीड विद करेंगे, क्योंकि उसमें कोर्ट में प्रिज्यूम लिखा हुआ है। कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा कि उसकी अगर किसी वुमेन की डेथ 7 साल के अंतर्गत होती है, ठीक है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा कि उसकी डेथ क्या हुई है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड द्वारा हुई है, या तो हस्बैंड ने किया हो या उसके रिलेटिव ने किया हो। ठीक है, चलिए, तो 113 है, अब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसमें एक केस था जो हस्बैंड वाइफ का मैंने बताया, तो उसका एक केस है मध्य प्रदेश वर्सेस माता दी। ठीक है, इसका केस लिख लीजिएगा, सेक्शन 306 का, सेक्शन 306 का एक केस है मध्य प्रदेश वर्सेस माता दी, माता दी 1978। ठीक, तो इस केस में ये हस्बैंड वाइफ का केस था। इसी केस में कोर्ट ने गिल्टी हेल्ड किया हस्बैंड को। ठीक है, अब आते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। सेक्शन 307 क्या कहता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, ये क्या होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर आप इंटेंशन और नॉलेज के साथ किए हैं, किसी की डेथ कॉज किए हैं, कैसे, इंटेंशन और नॉलेज के साथ। डेथ कॉज नहीं किए, डेथ कॉज करने जा रहे हैं, इंटेंशन और नॉलेज के साथ, इंटेंशन और नॉलेज। ठीक है, आपका आशय है उसको जान से मारने का, या आपको नॉलेज है कि हम उसका मृत्यु कारित करेंगे, ठीक है, डेथ कॉज करेंगे। ठीक है, आप उस इंटेंशन से क्या करते हैं, सामने वाले पे गोली चलाते हैं, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है, तो आप किस चीज के लिए लायबल होंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने, ये ए है, ये बी है, ए ने एक पिस्टल खरीदी बी को मारने के लिए, और उसको क्या कर लिया, लोड कर लिया। तो यहाँ पे भी ऑफेंस क्या हुआ, अभी तो कोई ऑफेंस नहीं हुआ ना, पिस्टल खरीदी लोड किया तो अभी तो कोई ऑफेंस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब इसने बी पे गोली चलाई और बी क्या हुआ, किसी तरह बच गया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, तो ए किस चीज के लिए लायबल होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक, इसी तरह अगर किसी, मान लीजिए व्यक्ति ने जहर खरीदा, ठीक है, और अपने पास ही रखा है कि बी के खाने में हम जहर डाल देंगे, ठीक है, लेकिन अभी दिया नहीं है तो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसको दे दिया, उसके थाली में मिला दिया, सामने रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर के लायबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें डेथ कॉज हुआ नहीं है, हो सकता था,
लेकिन वह इनकेस एनी हाउ बच गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इस सेक्शन में लायबल हो जाएगा। किस चीज के लिए लायबल होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और अगर हर्ट हुआ है कॉज बी पनिशमेंट विथ डेथ, डेथ के लिए लायबल होगा। अगर वैसे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन इफ ही में हर्ट, अगर उसने हर्ट कॉज किया तो डेथ के लिए लायबल हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 308 में क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड। सेक्शन 308, सेक्शन 308 क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड। तो कल्पेबल होमोसाइड हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आने की वजह से ए ने क्या किया, ए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होने की वजह से जेड पर फायरिंग कर दी, ठीक, लेकिन जेड क्या हो गया, बच गया, तो ए किस चीज के लिए लायबल होगा, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होगा। और ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, whoever does any act with such intention or knowledge, ठीक है, ये भी क्या हुआ, इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया गया हो, इंटेंशन और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन और नॉलेज। अगर इसके साथ नहीं किया गया तो एक्सीडेंटली हो जाएगा, तब तो कोई लायबल ही नहीं होगा, लेकिन इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया गया हो, ठीक है। एंड सच दैट इफ ही बाय द सच एक्ट कॉज डेथ, ठीक है, इंटेंशन और नॉलेज के साथ क्या किया हो, डेथ कॉज किया गया हो, ठीक, ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। तो कैसे पनिशेबल होगा, पनिशमेंट ऑफ क्या होगी, 3 years की पनिशमेंट और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। लेकिन उस दौरान अगर उसको हर्ट कॉज हो जाता है, कल्पेबल मतलब अगर वो कमिट करता है कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है, और सामने वाले को हर्ट कॉज हो जाता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट होगा 7 years है और विद फाइन है और विद बोथ है, ठीक है। ये एमपीजे में 2010 में आया था, उत्तराखंड एपीपी में भी आया था, ठीक है, जुडिशरी में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।